नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के 2 टैंकों को लगाया ठिकाने, टैंकों समेत दोस्तों कई इजरायली सैनिक हुए घायल। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पश्चिम बंगाल से गरजे राहुल गांधी की यात्रा पहुंची पश्चिम बंगाल। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया सद्दीन ओवैसी, मस्जिदों पर भगवा फहराने पर ओवैसी ने लगाई बीजेपी की क्लास। और आखिरकार कैसे दोस्तों ईवीएम को लेकर मचा है हंगामा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास ने उड़ा दिए इजराइल के 2 टैंक, इजराइल की हुई बुरी हार। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से गजा में हमास ने इजराइल के 2 टैंकों को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल हमास ने इजराइल के टैंकों समेत दोस्तों कई सैनिकों को घायल भी कर दिया। इससे पहले आपको बताते चले इजराइल को हमास ने सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां पर उसने इजराइल के 24 सैनिकों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। अब फिर से एक बार आपको बताते चले हमास के इस हमले से इजराइल में हड़कंप मच गया, क्योंकि हमास ने दोस्तों एक साथ 24 सैनिकों को ढेर कर दिया था और अब 2 टैंकों को उड़ा दिया। जिसके बाद आपको बताते चले हमास के बुलंद इरादे देखकर इजराइल में खौफ का मंजर छा गया है। इजराइल परेशानी में है कि आखिरकार वो कैसे रोकेगा अब हमास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी की यात्रा पहुंची पश्चिम बंगाल। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। राहुल ने कहा कि ऊपर वाला मेरे साथ है और मैं सच के लिए लड़ता रहूंगा। यही नहीं, राहुल गांधी ने आखिरी दिन, जब असम का आखिरी दिन था, तो उन्होंने खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के सांसद बदरुद्दीन अजमल को भी घेर लिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं और वो हर मिनिस्टर की मदद करते हैं, जो बीजेपी चाहती है वो उनके लिए करके देते हैं। यही नहीं, आपको बता दें राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में इंटर करते ही कहा कि मुझे असम में बहुत प्यार मिला, अब मैं पश्चिम बंगाल में आया हूं और पश्चिम बंगाल में भी प्यार फैला कर जाऊंगा। आपको बता दें दोस्तों आने वाले चुनाव के लिए जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में अब राहुल गांधी ममता बनर्जी को भी मनाएंगे। बताया तो यही जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। वैसे ये तो पता नहीं है शामिल होंगी या नहीं, लेकिन ये ज़रूर तय होगा कि जो सीटों की शेयरिंग चल रही है उसको लेकर राहुल गांधी दोस्तों बात करने वाले हैं ममता बनर्जी से, जिसको लेकर कई अब खास करके सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल में मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह ने उड़ाए दोस्तों इजराइल के सैन्य अड्डे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि वो एक ऐसी जंग शुरू करेगा जिसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, और वो दोस्तों जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य अड्डों पर हमला शुरू कर दिया। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह के ये हमले दोस्तों बड़े ही ख़तरनाक साबित होंगे इजराइल के लिए, क्योंकि आपको बताते चले हिजबुल्लाह लगातार शुरू से ही हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि वह हमास के साथ है और अंत तक रहेगा। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में एक तरीके से दोस्तों हिजबुल्लाह बड़ा भूमिका निभा रहा है और वो इजराइल का साथ, इजराइल को तबाह करने में हमास का साथ भी दे रहा है। यही कारण है जो एक बार फिर से अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दोस्तों हमास के सपोर्ट में एक ऐसी जंग शुरू कर दी है हिजबुल्लाह ने जिसका ना कोई अंत नज़र आता है दोस्तों, ना ही कोई शुरुआत थी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। भगवा झंडा फहराने पर मस्जिद पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले संत कबीर नगर में एक मस्जिद है, जिसके सामने पहले तो उपद्रवियों ने दोस्तों खूब हंगामा किया, जानबूझकर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने के लिए। जो माइनर में है दोस्तों, जाहिर सी बात है जहाँ पर मस्जिद थी वो मस्जिद में ताला डाला हुआ था, लेकिन उपद्रवियों ने उस शटर पर चढ़ने की कोशिश की और मस्जिद के बाहर जो है यहाँ पर खूब भजन बजाए कि हर गली गली में राम लल्ला आएंगे और सब यही चिल्लाएंगे राम लल्ला, कुछ इस टाइप का भजन था। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप दूसरे धर्म को अपमानित कर रहे हो। यही नहीं, उस मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश की पर वहाँ पर भगवा फहरा नहीं पाए मस्जिद के ऊपर, लेकिन वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई 11 लोगों की। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही प्राचीन मस्जिद है, उस मस्जिद पर बाकायदा 2 भगवा झंडे लगा दिए गए। वो बताया जाता है 17वीं शताब्दी की मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है दोस्तों, और जो है उस मस्जिद के ऊपर 2 भगवा झंडे लगा दिए गए। बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि बीजेपी की सरकार आने के बाद डरते ही नहीं किसी से। इन्होंने चर्च के
मध्य प्रदेश में चर्च के ऊपर भगवा झंडे चढ़ के लगा दिए। मतलब तमाम धर्मों को टारगेट किया जा रहा है ताकि दोस्तों देश में दंगे फैल जाएं। और मैं लिख के दे सकता हूं आपको, ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ यही कार्रवाई होगी कि उनको पहले तो डरा दिया जाएगा और फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा। अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता तो उनके घर पर बुलडोज़र चल जाता दोस्तों, जैसे अभी वहाँ पर मीरा रोड पे हो रहा। कैसे महाराष्ट्र में बेचारे मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं बिना किसी वजह, जो कि पत्थरबाजी में शामिल भी नहीं थे। उन लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि किस वजह से उनकी दुकानें वगैरह सब तोड़ दी गई। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बातों ही बातों में दोस्तों हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को भी केजरीवाल ने उठा दिया। दरअसल आपको बता दें चले, केजरीवाल ने मंदिर के उद्घाटन में कहा कि प्रभु श्री राम सभी से प्यार करते थे, वो जात पात नहीं मानते थे। और दोस्तों ये सबसे अहम बात कही है केजरीवाल ने कि प्रभु श्री राम जात नहीं मानते थे। दोस्तों कभी प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा कि आप मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दो या फिर आप मुसलमानों को परेशान करो और जय श्री राम के नारे लगाओ तो मैं इससे खुश होऊंगा, बल्कि दोस्तों इस चीज़ से वो बहुत दुखी होते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री में आता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के भाई लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज कुछ लोग अपने आप को राजा समझने लगे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम हिंदू हैं तो बीजेपी हमारा कुछ नहीं करेगी, हम चाहे कुछ भी कर दें। और ये बात सच भी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने बार बार ये प्रूफ किया है कि अगर आप हिंदू हो, आप कुछ भी कर लो, आपके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। दिखावे के लिए ज़रूर हो जाती गिरफ्तारियाँ, लेकिन उनके साथ सलूक कैसा किया जाता है ये आप भी जानते हैं। उनके घर पर कभी बुलडोज़र नहीं चलता दोस्तों, जो मस्जिदों पर झंडे लगा देते। अगर फ़र्ज़ करिए दोस्तों, ऊपर वाला ना करे, अगर कोई मुसलमान मंदिर के ऊपर चढ़ के झंडे लगा दे तो फिर उसका क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके घर को पहले तो बुलडोज़र कर दिया जाएगा, फिर पूरे परिवार को दोस्तों जेल में डाल दिया जाएगा। और आज जो हमारे देश में हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस चीज़ की दोस्तों सरकार को जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपने हाथ खाली कर कर बैठी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। अखिलेश बोले इस देश में कौन क्या करेगा, कौन कैसे चलेगा, ये तय करने वाली बीजेपी कौन है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे, पीडीए ही बीजेपी को हराएगी। जो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जो जहर घोल रखा है लोगों के दिल में, अब हम उसको जो है हटाएंगे। दरअसल आपको बताते चले, यहाँ पर अखिलेश यादव ने सीधा समर्थन कर दिया राहुल गांधी का। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है उसको भी रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फ़िलहाल हम जनता के साथ हैं और जितने भी जो भी जात पात कर रहे हैं, जो लोग दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, देश की जनता का भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होगा। हम लोग एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश करे, देश में कभी भी प्यार मोहब्बत कम नहीं होगा, ये बात तो तय है। क्योंकि बीजेपी की नफ़रत दोस्तों एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। ये ज़िंदगी भर के लिए सरकार नहीं रहने वाली, चाहे कितनी मजबूत हो, कितनी बेईमानी कर ले दोस्तों। इस देश में कई राजा रजवाड़े थे, जब उनकी रियासतें लुट गई दोस्तों तो ये तो एक सरकार है। ये माना है मैंने कि हाँ टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन एक ना एक दिन ये सरकार का जाना तय है और वो एक ना एक दिन 2024 ही है दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीज़ बादल बन के गरजे दोस्तों। हूतीज़ ने फिर किया शिपों पर अपने हमले। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, लाल सागर में बिजनेस करना अमेरिका, इजराइल और तमाम देशों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। आपको बता दें चले, यमन के हूतीज़ विद्रोही रोकने को तैयार नहीं है। हूतीज़ को हर चीज़ की धमकी दी जा रही है दोस्तों, लेकिन यमन के हूतीज़ हर मामले में आगे हैं। यही कारण है दोस्तों जो हूतीज़ के आगे पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आई है अमेरिका और इजराइल की सरकार। हूतीज़ ने साफ कर दिया है, जब तक नरसिंहार नहीं रुकेगा तब तक हूतीज़ चैन की सांस नहीं लेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला अमेरिका से लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा था। उसके बाद हूतीज़ भी गाज़ा की मदद के लिए उतर आए थे लड़ाई में। जब से हूतीज़ अब तक पीछे नहीं हटे और यही कारण है जो अब परेशान हो गई है सरकार। आपको बता दें चले दोस्तों, रूठी हुई ममता बनर्जी से बन जाएगी बात। अब राहुल गांधी ममता बनर्जी को मनाने की करेंगे कोशिश। दरअसल कांग्रेस ने दोस्तों अपना व्यक्तिगत बयान दिया है व्यक्तिगत, उसमें उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। जब बड़ी पार्टियां बैठती हैं तो मूड मटाव तो हो ही जाता है दोस्तों कि हम इतनी सीटें देंगे, वो कहते हैं हम इतनी सीटों पर नहीं मानेंगे। लेकिन अब जो बड़े आला कमान है दोस्तों, वो बैठकर ये
सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ज़्यादा सीटें मांग रही हैं शायद, और कांग्रेस की बात बन नहीं पाई, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े अधिकारी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये लोग बैठकर बात करेंगे। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को सच में ज़्यादा सीटें देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए दोस्तों क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा है। ये बात दोस्तों आप और हम झुठला नहीं सकते। ममता बनर्जी कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात भी एक सच है कि ममता बनर्जी का अकेले चुनाव लड़ने का मतलब ये होगा कि वो बीजेपी को दोस्तों एक तरीके मजबूत कर देंगे, विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इंडिया गठबंधन से जा रही हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, बस ये कहा था उन्होंने। लेकिन इस पर भी कांग्रेस अब बात करेगी और इसको भी सॉल्व कर लेगी, और सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब यही है कि आप साथ मिलकर लड़ो। इससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का फ़ायदा मतलब जनता का नुकसान है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा से इतना बौखला गया हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों कि अब हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने दोस्तों 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी की यात्रा को देखिए, जब राहुल गांधी मुस्लिम बहुल्य इलाके से निकल रहे हैं तो वो बेखौफ होकर गाड़ी के ऊपर बैठ गए, उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई उनके ऊपर हमला करेगा। उन्होंने कहा जब राहुल गांधी हिंदू एरियो से निकल रहे थे, हिंदू जगहों से, तो देखो कैसे राहुल गांधी बस के अंदर बैठे हुए थे, उन्हें डर था कि कोई उन पर हमला ना कर दे। आपको बताते चले यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम समाज की माँ बहनें राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं हुई। आप समझिए दोस्तों कितनी निंदनीय बात है कि अब हेमंत विश्वकर्मा इस नीचता पर उतर आए हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिंदू मुसलमान करने लगे, और वो पॉइंट ढूंढ रहा है। कहते हैं ना दोस्तों, सोहबत का असर है। एक को देखकर या खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मोदी जी को देखकर हेमंत विश्वकर्मा ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, OIC मुस्लिम संगठन लगातार भारत से क्यों होता जा रहा है नाराज़। दरअसल आपको बताते चले बाबरी मस्जिद के बाद बहुत भड़का हुआ है OIC। 57 मुस्लिम देश का संगठन, 57 मुस्लिम देश OIC के संगठन का कहना है कि 500 साल तक वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, और उस स्थान पर उस पाक मस्जिद को हटाकर न सिर्फ दोषियों को बरी कर दिया गया, बल्कि 500 साल पुरानी मस्जिद को ढाकर वहाँ पर राम मंदिर को बना दिया गया। OIC मुस्लिम संगठन ने कहा है कि फ़िलहाल कुछ उपपत्रियों का यही सोचना है कि जो मुस्लिम धर्म स्थल है उनको हटाकर वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। उन्होंने कहा हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि मुस्लिमों के पाक धर्म स्थलों को हटाकर दूसरे समाज के धर्म के मंदिरों को बनाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी और के समाज के धर्म को हटाकर, दोस्तों धर्म स्थलों को हटाकर अपने धर्म स्थलों को बनाना ये निंदनीय है। और OIC 57 मुस्लिम देश के संगठन ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत चिंता का विषय है कि आज जो भारत के मुसलमान हैं उनके धर्म स्थलों को ऐसे हटाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राम मंदिर पर बीजेपी घिर गई है, क्योंकि 57 मुस्लिम देश OIC के संगठन ने बीजेपी को जमकर लपेटा और इस पर कहीं ना कहीं अपनी तल्ख टिप्पणी भी दे डाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल माहौल बदल रहा है हमास इजराइल की जंग के बीच में। दोस्तों हूतीस को मारने के लिए अमेरिका भेज रही है भाड़े के टट्टू। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, अमेरिका के पास अब कोई भी रीज़न नहीं बचा अपनी सफाई देने का। दरअसल दोस्तों यमन को ऐसे नहीं हरा पा रही, ख़ास करके ख़ुद हमले कर कर अमेरिका की सेना, तो अब उसने दोस्तों कुछ जो कि पेड सेना होती है, यानी कि जिनको पैसों से ख़रीद कर भेजा जा सकता है, अमेरिका लोगों से ख़ास कर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो यमन में घुसकर यमन के लोगों को मार रहे हैं। आपको बताते चलें यमन हूतीज़ ने इस बात का खुलासा किया है। हूतीज़ के हाथ बहुत जल्दी कई ऐसे लोग लग जाएंगे दोस्तों जो अमेरिका के लिए, जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। जैसे कि आपको कितने लोग चाहिए लड़ने के लिए, हमारी कंपनी आपको देगी। जैसे बॉडीगार्ड रखते हैं फिल्म स्टार, ये कंपनियां होती हैं जो बॉडीगार्ड इनके पास भेजती हैं। वैसे ही दोस्तों
ये कंपनियां होती हैं जो टारगेट किलिंग का वो लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फिल्मों में बताते हैं, बस सेम टू सेम वैसे ही अमेरिका ने दोस्तों पेड फौज को भेज रखा, बताया जा रहा वो यमन के लोगों को मार रही है, जिसकी निंदा की है दोस्तों कई देशों ने कि फ़िलहाल अब इस नीचता पर उतर आया है अमेरिका। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े संजय रावत। संजय रावत बोले हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सिर्फ देश में मज़हब के नाम पर नफरत फैला रही है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि फ़िलहाल बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच में हमने बाबरी को कभी अपमानित नहीं किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राम मंदिर वहाँ पर बन गया, लेकिन इसमें बाला साहब ठाकरे का बड़ा हाथ था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या फिर मुसलमान कम्युनिटी से नफ़रत करते हैं। दरअसल संजय रावत का कहना है कि बीजेपी और वो जो ख़ास करके जो मीरा रोड पे हिंसा हुई है उसमें संजय रावत ने बीजेपी का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे ही मौके ढूंढती है जहां पर वो हिंदू मुसलमान कर सके। दरअसल दोस्तों मीरा रोड के हादसे को लेकर बीजेपी पर भी बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है मीरा रोड पर जो हादसा हुआ है दोस्तों ख़ास करके उसकी निंदा की है संजय रावत ने और कहा है कि बीजेपी को इसमें सही दोषियों को पकड़ना चाहिए जिन लोगों ने ये हिंसा कराई है। जाहिर सी बात है दोस्तों उनका जोर ज़्यादा संजय रावत इस बात पर जोर दे रहा है कि ये हिंसा हुई नहीं है, इसको कराया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुस्लिमों ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा और वही हुआ दोस्तों। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, बेचारों के दुकानें तोड़ तुड़ाकर उनका करोड़ों लाखों रुपए के नुकसान हुआ है। सब ने अपनी अपनी बातें बताई और बहाना ये लिया जाता है कि ये तो इनलीगली बनी है। बताइए आप, जब पत्थरबाजी होती है दोस्तों, जब दुकानें घर तोड़े जाते तभी नहीं याद आता कि इनलीगली बने हुए इसलिए तोड़ रहे हैं। मतलब बहानेबाजी तो इनके पास तैयार रहती है पहले से ही। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। जी हाँ, आपको बताते चले पवन खेड़ा जयराम रमेश ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को न्याय दिला रही है और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। यही नहीं, उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को दोस्तों सम्मान और प्यार देने के फिराक में। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी प्यार मोहब्बत को कहाँ समझती है। बीजेपी को तो सिर्फ एक चीज़ आती है दोस्तों और वो ये है कि हिंदू मुसलमान करो और अपनी राजनीति को चमका लो। लेकिन इस चीज़ से दोस्तों कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं, खफा है, क्योंकि सब जानते हैं कि आज देश के हालात क्या बने हुए हैं। अगर हमें इस देश को दोस्तों एकजुट करना है तो हमें इस देश को पहले जोड़ना होगा। और यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान वाले मैटर में बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जो रवैया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको दोस्तों सपोर्ट करना यानी कि हिंदू मुसलमान को सपोर्ट करना। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल के पर खच्चे उड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें चले दोस्तों अब हमास ने ठान ली है कि वो इजराइल के सैनिकों को दोस्तों एक के बाद एक गज़ा से बाहर करेंगे। दरअसल दोस्तों पहले तो इजराइल को सबसे बड़ा झटका ये लग गया था कि उसके 24 सैनिक मारे गए। 24 सैनिकों के साथ साथ अब ये ऐलान भी कर दिया गया दोस्तों इजराइल हमास द्वारा कि वो इजराइल के कई ठिकानों को तबाह करेगा। आपको बताते चलें अब तक का इजराइल के लिए अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि ऐसी कोई सा दिन नहीं गया जब उसके 24 सैनिक एक साथ मारे जाएं। इसकी खुद इजराइल ने जानकारी दी और उसने ये भी कहा है कि ये चीज़ अब हमें और मजबूत कर रही है कि हम अपने अंतिम दौर तक पहुँचे जिसके लिए हमने लड़ाई शुरू की है। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि इस जंग का कोई अंत नहीं है। जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, वैसे ही दोस्तों हमास और इजराइल के जंग में भी एक चीज़ साफ़ है जहाँ पर वो हमास को हरा नहीं पाएगा। दोस्तों हमास दोगुनी ताकत से लड़ रहा है और ये आप भी जानते हैं कि हमास के लड़ाके इजराइल पे कितना भारी पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बोली फिलहाल इस बार दिल्ली से हम बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य भी वही है, बीजेपी को चुनाव हराना। हम चाहे अकेले लड़ें या साथ में लड़ें, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर झगड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया जहाँ पर उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगी। दोस्तों फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सच्चा चैनल है हमारा, इसको सपोर्ट करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब